जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टेबलेट में। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। काफी बार पूछा गया है, 100% आने वाला क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ही आप लोगों को 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए सीखते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो वो ऐसा क्वेश्चन होता है और इतना आसान भाषा में हम लोग सीखते हैं ताकि सभी दोस्त को समझ में आ जाए और सभी दोस्त खुद से बनाना सीख जाए। तो चलिए आज का विश्लेषण कुछ इसी प्रकार का होगा। एपी का एक क्वेश्चन है जो मैंने काफी सारे सेट में देखा और काफी सारा क्वेश्चन कोड में भी देखे, तो उसमें भी काफी सारे सेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ये क्वेश्चन बता दिया जाए और सिखा दिया जाए। तो चलिए क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसी एपी का 30वां पद होगा, क्या होगा, कैसे ज्ञात करें। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी एपी का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज आना चाहिए कि प्रथम पद हम लोगों को पहले लिखना है। या तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लिख लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो पता करेंगे। और एक चीज क्या पता करना है कि सार्वंतर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी से सूचित करते हैं, ये दोनों हम लोगों को पता होना चाहिए किसी भी एपी के क्वेश्चन में। ये दोनों दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो पहले पता करेंगे। तो कैसे होगा, जो कुछ दिया हुआ है उसी के अनुसार पता करेंगे। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एपी में 50 पद है। जैसे एक चीज मान लीजिए कि प्रथम पद, उसके बाद क्या होता है दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, इसी प्रकार से दिया हुआ कितना पद A50 तक 50 पद है, अर्थात 50 नंबर तक लास्ट पद, ठीक है, 50 पद है। जिसका तीसरा पद दिया हुआ है कितना, तीसरा पद दिया हुआ है कितना है, तीसरा पद दिया हुआ है 12 है। क्वेश्चन में क्या रहा है, अपने मन से कुछ नहीं लिखे, बस क्वेश्चन में दिया हुआ था तीसरा पद। उसके बाद क्या रहा है कि अंतिम पद जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, AN कहते हैं। अंतिम पद दिया हुआ कितना है कि 106 है, अर्थात इसी एपी का अंतिम पद बोले तो 50वां पद कहेंगे। क्या कहेंगे, 50वां पद, क्योंकि इस एपी में 50 पद है। टोटल कितने पद है, 50 पद है और अंतिम पद क्या रहा है कितना, 106, अर्थात A50 बराबर कितना हो जाएगा, 106। यही बताना चाहते थे कि A50 बराबर दिया हुआ है कितना, 106, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में क्या दिया कि एक एपी में 50 पद है, इस एपी में सिर्फ 50 पद है और अंतिम पद दिया हुआ है कितना, 106, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि A50 बराबर 106, ठीक है। तो 30वां पद, उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। तो निकालेंगे इसी से, A3 बराबर था ना तीसरा पद, A3 बराबर कितना, 12 था, ठीक। अब यहां पे लिखेंगे तीसरा पद को क्या कहते हैं, A प्लस 2D, 3 है तो 1 घटा करके 2D बराबर कितना, 12 हो जाएगा, ठीक। और 50वां पद को क्या कहते हैं, A प्लस 49D कहते हैं। 50 है, 1 माइनस करेंगे, 49D बराबर कितना हो जाएगा, 106 है, 106। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो यहाँ पे देखिए ये A और A है, इसका चिन्ह अगर बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब एक माइनस में एक प्लस में क्या होगा, घटेगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 47D, क्योंकि हम लोग माइनस में से घटाए हैं, 49 का चिन्ह क्या है, माइनस है, इस चिन्ह को भूल जाइए, ये चिन्ह याद रखिए, बराबर क्या हो जाएगा, 106 में से 12 जाएगा कितना, 94, और ये भी किस चीज में, माइनस में, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि D इज इक्वल कितना, 94 और बट्टे में कितना, 47, दोनों साइड माइनस आया, कैंसिल हो गया। 47 दूनी कितना होता है, 94 होता है, अर्थात D का मान हम लोग को कितना आ गया है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि D इज इक्वल कितना, 2, कह सकते हैं
एक चीज तो पता चल चुका है, अब क्या चाहिए, प्रथम पद। तो डी का मान किसी भी समीकरण में रखिए, या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। जैसे आप लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं उसी प्रकार से इसमें होगा। तो चलिए रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। अब देखिए इसका कोई काम नहीं है तो ऐसे लिख देते हैं, बस समझाने के लिए था कि डॉट डॉट कितना था, a 50 तक था। ठीक, अब देखिए d का मान हम लोग किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत, d का मान किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर कितना, 12 है। लिखेंगे a प्लस 2d और बराबर में कितना, 12 लिख दिए। अब किसके स्थान पे, d का मान पता है तो d के स्थान पे रखेंगे। तो a तो सेम रहेगा, a प्लस है तो प्लस 2 गुने 2 और d के स्थान पे कितना, 2 बराबर में कितना आ जाएगा, 12 आ गया। अब अगर a प्लस 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर में कितना, 12। अब अंक वाले को एक साइड कर देते हैं तो a इज इक्वल कितना, 12 पहले से है, लिख दिए। प्लस में 4 है तो किस चीज में जाएगा, माइनस में होगा 4, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि a इज इक्वल 12 में से 4 जाएगा 8। ठीक है, a का मान कितना आ गया है, 8 आ चुका है। d का भी पता है और a का भी पता है, तो क्या कह रहा है निकालने के लिए, अब कुछ भी कहे क्वेश्चन में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 30वां पद होगा, अर्थात 30 नंबर का पद क्या होगा वो ज्ञात करना है। 30वां पद का फार्मूला क्या होता है, अगर याद नहीं है फिर भी आसानी पूर्वक आप लोग लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अब 30वां पद को क्या कहते हैं, A30 कहते हैं, A30 कहते हैं। अब A30 का फॉर्मूला पता नहीं है, लिखेंगे A और प्लस सब में लिखते हैं, 30 में से 1 माइनस करेंगे कितना, 29 और ये हो गया D, 29D, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर 100वां पद का लिखना है तो A प्लस और 100 में से 1 घटा दीजिए, 99D, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब A के स्थान पे A का वैल्यू रखिए 8 प्लस 29 और गुणा में कितना, 2, ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 29 को 2 से गुणा करेंगे, 9 को 2 से कीजिए, 9 दूने 18 के 8, हासिल कितना, 1 आएगा और 1 आ गया हासिल हमारा। 2 गुने 2 कितना, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हम लोग कह सकते हैं। और इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 के 6, हासिल कितना, 1 और यहाँ पे 6, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि A30 बराबर कितना आ गया, 66। अर्थात इस एपी का 30वां पद कितना हो जाएगा, 66, और यही हो गया आपका परफेक्ट आंसर। और अगर बेहतर तरीका से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा, आंसर लिखिएगा इसके नीचे अतः 30वां पद, अतः 30वां पद कितना आया है, 66, और इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख सकते हैं, जो कि सबसे डिफरेंट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा और आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग इसी वीडियो के लास्ट तक में अभी सीख गए होंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग खुद से सॉल्यूशन कर पाएंगे। और इस चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए और इस चैनल का जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और इस चैनल के बायो में भी जाकर के देख सकते हैं, वहां से भी आप लोगों को काफी सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।